बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एपिक्स न्यूज इंडिया की हमारी इस विशेष पेशकश में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। समस्त देशवासियों को एपिक्स न्यूज परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश को आजादी मिले 75 साल हो गए हैं। पूरे देश में हर कोई इस आजादी के जश्न को अपने अपने स्तर और तरीकों से मना रहा है। देश के हर राज्य, जिले और कस्बे में कहीं साइकिल रैली तो कहीं हर घर में तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। इस विशेष मौके पर एपिक्स न्यूज इंडिया परिवार अमर शहीदों को नमन करता है। आइए देखें देश के 75 साल की विकास यात्रा पर अवधेश पाठक की ये स्पेशल रिपोर्ट। 21 नवंबर 1963 को भारत का पहला रॉकेट हुआ लॉन्च। कृषि क्षेत्र से लेकर परमाणु और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तक मिली कामयाबी। भारत के विकास में मील का पत्थर बनी पंचवर्षीय योजनाएं। आज भारत के पास सरप्लस अनाज का भंडार। पासे सभी उलट गए दुश्मन की चाल के, अक्षर सभी पलट गए भारत के भाल के। मंजिल पे आया मुल्क हर बला को टाल के, सदियों बाद फिर उड़े बादल गुलाल के। कवि प्रदीप का ये गीत और इसकी ये लाइनें आज हर किसी की जुबां पर है। हो भी क्यों ना, आजादी के 75 साल पूरे हुए हैं। देश को आजादी दिलाने वाले अमर शहीदों को याद किया जा रहा है। देश को आजादी दिलाने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया और हमारे आज को सुंदर और सुरक्षित बनाने के लिए उन्होंने अपने जीवन को अंग्रेजी हुकूमत से संघर्ष के हवाले कर डाला। महिलाओं और पुरुषों ने कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई लड़ी। किशोरों, नौजवानों ने भी सीने पर गोलियां खाईं। 1942 में जब बापू ने अंग्रेजों भारत छोड़ो की हुंकार भरी, तब हाथों में झंडा लिए भारत माता की जय का उद्घोष करते हुए गांव-गांव से लोग निकल पड़े। अंग्रेजों की नीति के खिलाफ नरम दल, गरम दल अस्तित्व में आए। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगा लिया। इन सभी वीरों की गाथा आज भी लोगों के रगों में, खून में उबाल ला देती है। आज हम आजाद हैं। देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। 1947 से लेकर अब तक देश ने कई दौर देखे। कभी पड़ोसी मुल्क का हमला झेला तो कभी बम धमाकों की आवाज गूंजी, लेकिन भारत डटा रहा, भारत खड़ा रहा। न एक कदम पीछे हटे, न विकास करने का जज्बा कम हुआ। आज भारत उस मुकाम पर खड़ा है जहां दुनिया की निगाहें उसे देख रही हैं। चाहे खेतों में रिकॉर्ड तोड़ फसलें उगाते हुए किसान हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं की ऊंची उड़ान हो, सड़कों पर फर्राटा भरते वाहन, हर शहर को जोड़ती ट्रेनें, यानी हर तरफ सिर्फ प्रगति ही प्रगति। इन 75 वर्षों में देश ने जीवन के हर क्षेत्र में अनगिनत उपलब्धियां हासिल की हैं। सामाजिक जीवन हो या अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, धरती, जल हो या आसमान या फिर रक्षा क्षेत्र, हर जगह भारत ने अपना तिरंगा लहराया है। 75 साल की ये यात्रा जितनी शानदार रही है, उससे कहीं ज्यादा अनगिनत लोगों का इसमें योगदान भी शामिल है। लेकिन भारत की इस विकास यात्रा में कुछ चीजें मील का पत्थर साबित हुई हैं, जिनके दम पर हमें इतनी बड़ी कामयाबी मिली। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिलने के साथ ही एक आजाद देश के रूप में भारत ने अपनी प्रगति की यात्रा शुरू की। कृषि क्षेत्र को लेकर परमाणु और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तक, आम आदमी की पहुंच के लायक स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थानों तक, मेडिकल साइंस से लेकर आयुर्वेद और उपचार की विभिन्न पद्धतियों तक, बायोटेक्नोलॉजी से लेकर दुनिया में एक समर्थ आईटी पावर बनकर उभरने तक, विश्व में तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने से लेकर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार करने तक भारत ने चहुमुखी बदलाव देखा है। आजादी के बाद हमारे देश ने स्वतंत्र भारत में अपनी सबसे पहली उपलब्धि तब हासिल की जब 26 जनवरी 1950 को हमारा अपना संविधान लागू हुआ। इसके साथ ही अंग्रेजों के जमाने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 समाप्त हो गया और भारत एक गणराज्य बना।
पंचवर्षीय योजनाएं बनी मील का पत्थर। भारत के विकास में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत मील का पत्थर साबित हुई। पहली पंचवर्षीय योजना को 1951 में संसद में पेश किया गया। स्वतंत्रता के बाद देश के पुनर्विकास में एक के बाद एक कई पंचवर्षीय योजनाएं आईं और देश आज जहां खड़ा है उनमें इन योजनाओं ने महत्वपूर्ण आधार का काम किया है। हरित क्रांति 1967-68 से लेकर 1977-78 तक। अब हरित क्रांति की भी चर्चा कर लेते हैं। भारत में हरित क्रांति की अगुवाई मुख्य तौर पर एम स्वामीनाथन ने की थी। 1967-68 से लेकर 77-78 के बीच हरित क्रांति की वजह से भारत एक खाद्यान्न की कमी वाले देश की श्रेणी से उठकर दुनिया के अग्रणी कृषि पैदावार वाले राष्ट्र की श्रेणी में शामिल हो गया। हरित क्रांति की वजह से ही देश में अनाज की पैदावार में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। खासकर गेहूं और धान के उत्पादन में आज भारत के पास सरप्लस अनाज का भंडार रहता है, जिससे अपनी आवश्यकताएं भी पूर्ण होती हैं और मित्र और जरूरतमंद देशों की भी सहायता की जाती है। बीते समय को याद करें तो साल 1943 में बंगाल के अकाल में करीब 20 से 30 लाख लोग मारे गए थे। इसके 4 साल बाद देश का विभाजन हो गया। भारत को 82% आबादी मिली, लेकिन कुल अनाज उत्पादन का केवल 75% हिस्सा ही हमारे पास आया। खाद्य सुरक्षा उस वक्त हमारी सबसे बड़ी चिंता थी। साल 1964 में पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मौत के बाद लाल बहादुर शास्त्री पीएम बने। उनके समय में भारत में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया था। अमेरिका ने अनाज देने की पेशकश तो की, लेकिन साथ में कई सारी शर्तें भी थी। बात देश के स्वाभिमान की भी थी। शास्त्री ने देश के लोगों से हफ्ते में 1 दिन उपवास करने को कहा। उनका कहना था कि इससे अगली फसल आने तक देश में अनाज की उपलब्धता बनी रहेगी। उस समय हमारे देश में भुखमरी एक बड़ी समस्या थी। वहीं आज हालात ये है कि हम बड़े बड़े देशों को अनाज निर्यात कर रहे हैं। हरित क्रांति ने भारत में कृषि में आमूलचूल परिवर्तन ला दिए हैं। जहां पहले अधिकांश कृषि बारिश पर आधारित थी, वहीं अब हर सीजन में फसलें हो रही हैं। बाजार को विकसित करने और एमएसपी जैसे कदमों ने किसानों के हाथ मजबूत किए हैं। भारत अब अनाज के मामले में शुद्ध निर्यातक बन गया है। यहाँ दैनिक खपत के साथ सभी उत्पादों की उपलब्धता और उत्पादन में भारी उछाल आया है। अंतरिक्ष कार्यक्रम में मची धूम। बात करें अंतरिक्ष में मिली कामयाबी की, तो भारत का पहला रॉकेट 21 नवंबर 1963 को तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा से लॉन्च किया गया था और इसके साथ भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। आज की तारीख में भारत पेशेवर तौर पर दूसरे देशों के उपग्रह को भी अपने रॉकेट से पृथ्वी की कक्षाओं में स्थापित करने में वैश्विक खिलाड़ी बन चुका है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के कदम रखने के पीछे डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे महान वैज्ञानिक की ऊर्जा और सामर्थ्य शक्ति है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का गठन पहले रॉकेट की लॉन्चिंग को मिली सफलता के बाद 1969 में किया गया था। इसरो के गठन का लक्ष्य अंतरिक्ष विकास के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ अंतरिक्ष विज्ञान में अनुसंधान और ग्रहों की खोज के साथ साथ राष्ट्र के विकास के लिए किया गया था। अब भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम चंद्रमा और मंगल मिशन पर फोकस कर रहा है। चंद्रयान वो पहला मिशन है जिसने चांद पर किसी भी रूप में पानी की संभावना का पता लगाया है। श्वेत क्रांति, शुरुआत 13 जनवरी 1970। श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत ये 13 जनवरी 1970 को की गई थी। ये दुनिया का सबसे विशाल डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, जिसने दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत को जमीन से आसमान पर पहुंचा दिया था। इस कार्यक्रम की सफलता का अंदाजा इसी से लग सकता है कि कार्यक्रम की शुरुआत में दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत, जो कि 50वें पायदान पर था, वो सिर्फ 2 दशक में ही दूध उत्पादन के मामले में टॉप पर पहुंच गया। डॉक्टर वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के शिल्पकार थे। परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना भारत।
18 मई 1974 वो दिन था जब भारत ने पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण कर अपने सामर्थ्य से दुनिया का परिचय कराया था। लेकिन जब इसके 24 साल बाद 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में DRDO और एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने एक के बाद एक 5 परमाणु परीक्षण किए तो विश्व भारत का लोहा मानने को मजबूर हुआ। इन परीक्षणों के साथ ही देश ने दुनिया में आधिकारिक रूप से परमाणु शक्ति का दर्जा हासिल कर लिया। इस मिशन की अगुवाई डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और डॉक्टर R चिदम्बरम जैसे वैज्ञानिकों ने की थी। वस्तु और सेवा कर यानी GST अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी भारत ने बड़ी छलांग लगाई। इस विकास को तब और गति मिली जब देश ने वस्तु और सेवा कर व्यवस्था की शुरुआत की। 1 जुलाई 2017 से भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों GST की शुरुआत हुई। इस व्यवस्था ने भारत में कर प्रणाली की विसंगतियों को दूर किया और एक बार फिर से इसके जरिए सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ावा देने की पहल की गई। इस व्यवस्था के चलते देश में कर प्रणाली में समरूपता आने से आम जनता और कारोबारियों की कई तरह की उलझनें भी कम हुई हैं और सरकार का राजस्व भी बढ़ा है और साथ ही साथ भेदभाव दूर होने का आधार मजबूत हुआ है। आजादी के बाद 74 साल के दौरान देश में बहुत कुछ बदला है। ग्राम पंचायत से लेकर शहरों तक बड़े परिवर्तन हुए हैं। गांव को जोड़ने वाली पक्की सड़कें बनी तो हवाई मार्ग को लेकर भी हम काफी विकसित हो गए हैं। सबसे बड़ी बात ये कि देश की अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है। 75 सालों में काफी बढ़ गई भारत की अर्थव्यवस्था। देश में गरीबों की संख्या में कमी आना बड़ी उपलब्धि। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 46 लाख करोड़ रुपए से ऊपर। भारतीय रुपया अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पे। GDP 150 लाख करोड़ रुपए के करीब। साल 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो उसकी GDP सिर्फ 2.7 लाख करोड़ रुपए की थी, जो कि दुनिया की GDP की 3% से भी कम थी। फिलहाल रियल GDP 150 लाख करोड़ रुपए के करीब है, यानी GDP 55 गुना बढ़ चुकी है। इसका दुनिया भर की GDP में हिस्सा 2024 तक 10% से ज्यादा होने का अनुमान है। बीते 75 सालों में भारत की GDP में लंबी अवधि के दौरान स्थिर बढ़त का रुख रहा है। सिर्फ 3 मौके ऐसे आए जब अर्थव्यवस्था की ग्रोथ 0 से नीचे हो रही थी। पहली बार 1965 के दौरान, दूसरी बार 1969 के दौरान और तीसरी बार 2020 में महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था में गिरावट देखने को मिली। 1960 से 2001 के बीच GDP ग्रोथ के आंकड़ों पर नजर डालें तो 1966 से पहले ग्रोथ का औसत 4% से नीचे था। वहीं 2015 के बाद ये औसत ग्रोथ 6% से ऊपर बनी हुई है। फिलहाल दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं की मजबूती इस आधार पर तय हो रही है कि उनके पास विदेशी मुद्रा भंडार कितना है। भारत ने इस मामले में काफी तेजी के साथ ग्रोथ दर्ज की है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार फिलहाल 46 लाख करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच चुका है, जो कि दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रिजर्व है। हालांकि आजादी के बाद देश की स्थिति इस मामले में कमजोर ही रही। 1950-51 में देश का फॉरेन रिजर्व सिर्फ 10,029 करोड़ रुपए के स्तर पे था। 1951 तक विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति काफी नाजुक हो गई। इस दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब भारत के पास सिर्फ 3 हफ्ते के इंपोर्ट के बराबर ही विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। इस संकट की वजह से ही देश में सुधारों की शुरुआत की गई और इसका फायदा ये मिला कि फिलहाल देश का विदेशी मुद्रा भंडार ऊंचे फ्यूल बिल के बावजूद 10 महीने से ज्यादा के इंपोर्ट बिल के लिए पर्याप्त है। कहां पहुंचा भारतीय रुपया? फिलहाल भारतीय रुपया अपने अब तक के सबसे निचले स्तरों पर यानी 80 के स्तर के करीब। हालांकि डॉलर के मुकाबले करेंसी में गिरावट सभी अर्थव्यवस्थाओं में देखने को मिल रही है और इसका घरेलू अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं है। गरीबों की संख्या में कमी। वहीं 75 सालों की सबसे बड़ी उपलब्धि देश में गरीबों की संख्या में कमी आना है।
भारत जब आजाद हुआ था तो देश की 70% जनसंख्या बेहद गरीबी में जीती थी। 1977 तक ये संख्या घटकर 63% तक पहुंची। 1991 के सुधारों के साथ ही देश में पहली बार आधी जनसंख्या गरीबी रेखा के ऊपर पहुंच गई। 2011 के आंकड़ों के अनुसार 22.5% लोग बेहद गरीबी में जी रहे थे। लेबर फोर्स सर्वे 2020-21 के मुताबिक वित्त वर्ष 2021 के अंत तक गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या घटकर 18% से नीचे आ जाएगी। आज भारत की पहचान एक सशक्त राष्ट्र के रूप में होती है। ये अनायास नहीं है। दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है। देश के पास गर्व करने के लिए उपलब्धियां हैं, लेकिन दूसरी तरफ अफसोस जताने की वजह भी हैं। 8 दशक की आजादी में देश ने काफी उतार चढ़ाव देखे। कई कार्यक्रमों एवं योजनाओं ने आम आदमी को सशक्त बनाया। देश में गरीबी से अभी भी नहीं मिली निजात। विकास से जुड़ी समस्याएं अब भी मौजूद। कोरोना संकट में भारत ने जमकर की मदद। हमें आजादी तो मिल गई, लेकिन वो आजादी आज किस रूप में है? हमारे पूर्वजों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, राजनेताओं ने आजाद भारत का जो सपना देखा था, उनकी नजरों में आजादी की जो मायने थे, क्या उसके अनुरूप हम आगे बढ़ रहे हैं? संविधान में एक आदर्श देश की जो कल्पना की गई थी, उसे हम कितना साकार कर पाए हैं? एक देश और व्यक्ति के रूप में हम जहां खड़े हैं, आजादी के इन 75 सालों में हमने क्या खोया और क्या पाया है, आज इसकी भी बात करना जरूरी है। हम आजाद तो हो गए, लेकिन ये आजादी विभाजन के साथ आई। भारत को अपना एक बड़ा भूभाग और लोगों को खोना पड़ा। इसके बाद कश्मीर और अक्साई चीन ने हमें अपनी जमीन भी खोनी पड़ी। हालांकि सिक्किम को अपने साथ जोड़ने पर हमारी सरकार कामयाब रही। तब से लेकर अब तक भारत अपनी सीमा की हिफाजत करता आया है। सीमा पर चीन और पाकिस्तान से लड़ते हुए भारत ने देश की चौहद्दी और संप्रभुता पर आंच नहीं आने दी। आंतरिक चुनौतियों एवं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कुटिल चालों को भी देश ने नाकाम किया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत ने एक परिपक्व देश के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई है। देश एक तरह से शून्य से आगे बढ़ते हुए आज पूरी दुनिया के शक्तिशाली देशों में शुमार हो गया है। आज भारत न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया में अपनी ताकत इस कदर बढ़ा चुका है कि अमेरिका भी भारत का साथ लिए बगैर आगे बढ़ने की सोचता तक नहीं है। भारत की अहमियत पिछले कुछ सालों में खासी बढ़ी है। रूस यूक्रेन जंग के दौरान दुनिया ने इसे बखूबी देखा। पिछले 2.5 साल से दुनिया कोरोना महामारी का दंश झेल रही है और इस दौरान दिल्ली ने दुनिया भर में वैक्सीन के अलावा मास्क, पीपीई किट आदि जरूरी चीजें मदद के तौर पर भेजी। हालांकि एक सच्चाई ये भी है कि कोरोना संकट की शुरुआत से पहले मास्क, पीपीई किट और अन्य जरूरी मेडिकल वस्तुओं के उत्पादन और उपलब्धता में भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं। लेकिन जल्द ही देश इस स्थिति में आ गया कि वो दुनिया भर को ये चीजें भेजने में सक्षम हो गया। आज भारत के बिना दुनिया के सबसे अमीर देशों की बैठक पूरी नहीं होती। अगले 25 साल देश के लिए बेहद अहम है, क्योंकि कई तरह की चुनौतियों का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। देश का अगला लक्ष्य खुद को विकसित राष्ट्र के रूप में तैयार करना होगा। हमारा देश बड़ी कीमत चुकाकर आजाद हुआ है। इस मुल्क को आजाद करने के लिए न जाने कितनी जानें गईं, न जाने कितने मंगल पांडे या झांसी की रानी आजादी के मैदान में कूदी। किसी ने खोया भाई, किसी से छूटा पिता का साया। माताओं ने अपने बेटों की जान की बाजी लगा दी। आज हम आजाद हैं, फिर भी दुश्मनों से घिरे हुए हैं। सागर की गहराई से लेकर हिमालय की ऊंचाई तक, अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक, रेगिस्तान की गर्म रेत से सियाचिन की ठंडी बर्फ तक, देश और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए जवान सीमाओं पर तैनात हैं। इतनी कठिनाई से प्राप्त आजादी को बनाए रखना भी आसान काम नहीं है। आजादी प्राप्ति के समय जो लोग एकजुट होकर आजादी के लिए तन मन धन अर्थात सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार थे और जिनके अथक प्रयासों से आजादी मिली, वहीं बाद में जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा आदि के नाम पर अलगाववाद का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। इस स्थिति से हमें बचना होगा।
और इस आजादी को हमें हर हाल में संभाल के रखना होगा। जरा सोचिए, जिस देश ने लंबे समय तक किसी की गुलामी सही हो, उसके लिए आजादी का क्या मतलब होगा। आजाद भारत के लिए 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि उस आजादी के जश्न का दिन है जिसके लिए कितने ही वीर जवानों ने वीर गति पाई और कितने महानायकों ने जेल में कई कई साल बिताए। तो क्यों ना इस आजादी के जश्न में हर कोई शामिल हो और धर्म जाति के बंधन से आजाद होकर देश के विकास की एक नई कहानी हम सब लिख जाए। आप देख रहे थे एपेक्स न्यूज इंडिया की ये विशेष रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, बने रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया, सिर्फ सच के साथ। नमस्कार।